बज गया है 11:52, मतलब 12 बजने को है। अभी जस्ट डिनर करके लौटा हूँ। अमन से बात हो, अमन है इन्फिनिक्स के कम्युनिकेशन हेड, तो उनसे काफ़ी सारे बात शेयर किया। मेरा जो फीडबैक था मैंने शेयर किया। कल होपफुली और भी कुछ शेयर करेंगे। सो गाइस रेडी हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। 9:30 ऑलरेडी बज चुका है, तो कैब आ गया है। सो गाइस फाइनली आ गया है। ये आपका ट्रांसेंट का फैक्ट्री है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये आपका सेक्टर 63 में है और नोएडा। उसके बाद कंपनी के सीईओ की तरफ से और इंजीनियर्स की तरफ से हम लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दिया गया। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, क्या क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है। और उसके साथ साथ आज का जो सारा दिन का कार्यक्रम है उसके बारे में भी ब्रीफ किया गया है। और हम लोग थोड़ा बहुत चिल टाइम भी वहाँ पर बिताया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम लोग किए। शूज़ पहन के तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड चढ़ाना पड़ेगा। कैसे? लेट मी शो यू। एकदम ड्रेसअप हो गए हो। अभी हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, एकदम पूरा ड्रेस व्रेस लगा, एकदम बिंदास हो गया हूँ। ये आपका एयर शावर रूम है। फैक्ट्री में घुसने से पहले इसके अंदर से आपको आना पड़ता है। जो एयर ब्लो होता है उससे आपका हेल्प क्या होता है, आपके शरीर में अगर कोई भी डस्ट है वो निकल जाता है और आपको एक फ्रेशनेस भी मिलता है। ये काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज डू नॉट टेक एनी पिक्चर्स ऑफ आवर प्रोडक्शन प्लानिंग। ये भाई साहब बता रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट गुप्त चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते। This is our Inflix SMT lines. We are making here the Inflix product. So we will start from the starting the input station. This is our PCB. पीसीबी मतलब आप बोल सकते हो मदरबोर्ड या फिर एक हार्ड है एक स्मार्टफोन का, जहाँ से आपका स्मार्टफोन मेकिंग तैयार होता है। यहाँ पर एक एक बोर्ड में आपका टोटल 4 पीसीबीज रहता है। पीसीबी एक्चुअली अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, जैसा स्मार्टफोन होता है उसके हिसाब से आपका पीसीबी का डिज़ाइन होता है। तो ये एकदम पहला पड़ाव है। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है और पीसीबी को थोड़ा बहुत प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग होने के बाद उसको कंप्लीट टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो साइन आ गया है, तो गुड है। मतलब इसका मतलब ये है ये पीसीबी अभी सही है, इसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ये। यहाँ पर पीसीबी के अंदर जितने भी छोटे छोटे और टाइनी कंपोनेंट्स है वो सभी यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला जो मशीन है ये काफ़ी बड़ा मशीन है और यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें लगा सकते हैं। खाली यही नहीं, जब भी ये मशीन में लगाना हो जाएगा उसके बाद होगा इसका चेकिंग। एग्जैक्टली कंप्यूटराइज चेकिंग होता है। यहाँ पर इंडिविजुअली देखा जाता है हर एक जो कंपोनेंट है वो सही से लगाया कि नहीं। इसका अगर एक्यूरेसी देखा जाए विच इज़ 99.99%। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले स्टेज पे, जहाँ पर आपका लगाया जाता है कवर्स। कवर्स मतलब ये सब बड़े कंपोनेंट्स हैं। पहले वाले जैसे आपने देखा वो छोटे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर आपको सभी बड़े कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा और कवर्स देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी प्रोसेसर लगा या फिर कुछ भी चीज़ लगा है उसके ऊपर आपका जो स्टील का परत चढ़ता है वो कवर यहाँ पर लगाया जाता है। खाली यही नहीं, उसके बाद आपको लगाया जाता है सिम ट्रे, मेमोरी कार्ड, ये जितने भी स्लॉट्स हैं इस मशीन्स के द्वारा लगाया जाता है। ये जो हमने सोल्डर पेस्ट के साथ कंपोनेंट जो लगाए हैं उनको मेल्ट करने के लिए काम में आता है। ओके जी, यहाँ पर जो टेम्परेचर हमारा होता है वो 30 से लेकर के 260 तक वेरी करता है। उसके बाद ये वाला है आपका कूलिंग मशीन, जहाँ पर आपका जैसे देख पा रहे हो दोनों साइड में 3 करके 6 फैन कंटिन्यूसली चलता है और इसको कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है तब काफ़ी गर्म होता है पेस्टिंग के बाद, तो डायरेक्टली आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर चेक होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये सेकंड है आपका चेकिंग सेंटर। तो यहाँ पर कूल करने के बाद ही फिर डायरेक्टली उसको हाथ से पिक किया जाता है। हर एक पीसीबी का कंप्यूटराइज फोटो बन जाता है इसके बाद, और फोटो को देखने के बाद वो लोग एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि उस पीसीबी में और भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। पर्टिकुलर वो वही जगह चेक करते हैं जो कंप्यूटर में इंडिकेट किया जाता है। तो इसके बाद आपका चलते हैं राउटिंग रूम में। इसको एक्चुअली आप कटिंग रूम बोल सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको दिखाया था कि एक बोर्ड में टोटल 4 पीसीबी होता है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि हाथ से आप तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो लेज़र कटर्स होते हैं उससे ये सभी पीसीबी को काटा जाता है। काटने के बाद एक बोर्ड से 4 पीसीबी निकलता है फॉर 4 डिफरेंट। ये वाला एक एड ऑन लेयर है जो आपका इंस्पेक्शन रूम में होता है, जहां पर हर एक पीसीबी को विजुअली देखा जाता है, इंसानी आंखों से देखा जाता है। तो ये आपका विजुअल टेस्टिंग है। इसके बाद आपका टेक्निकल टेस्टिंग होगा। इसमें क्या है कि जो पीसीबी माउंट हो चुका है तो कंप्लीट माउंट पीसीबी को उसमें जो कंपोनेंट की लोकेशन है वो चेक किया जाता है कि कंपोनेंट की जो लोकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है।
सो गाइस जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पीसीबी कैसे बनता है, कैसे रिपेयर होता है या फिर कैसे उसको नेक्स्ट स्टेज में पहुँचाया जाता है, वो सभी चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लिए। अभी चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में। जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड टाइम है, तो इसके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन में आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। सॉफ्टवेयर मीन्स इज व्हाट, एंड्रॉइड यहाँ पर आपका इंस्टॉल किया जाता है मोस्टली, राइट। फिर भी एक में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में कितना टाइम लगता है? फिर भी अप्रॉक्स 2 मिनट, 2 मिनट में एक में 2-3 मिनट्स। अच्छा, ये दोनों ही स्टेज अगर देखा जाए दोनों ही आपका सेम है। दोनों में आपका जो सॉफ्टवेयर मतलब जो एंड्रॉयड है कम्प्लीटली यहाँ पर ही आपका इंस्टॉल होता है। हर एक सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लगता है। ये वाला मशीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपका सभी चॉइस डाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रैम और रोम डाला जाता है। जी हाँ, जिसके लिए हम लोग पागल है भाई, ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा रोम चाहिए, तो यहाँ पर वो सभी चीज़ डाला जाता है। उसके साथ साथ आपका एक डेमी IMEI नंबर भी डाला जाता है फॉर इनिशियल टेस्टिंग। तो ये वाला मशीन वो सभी काम करता है। तो यहाँ पर आपका पूरा टेस्टिंग चलता है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर डालने के बाद एक्जैक्टली सब कुछ सही से कैलिब्रेटेड है कि नहीं, इफ़ यू टॉक अबाउट वाईफाई, ब्लूटूथ और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो इंटरनल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपोनेंट्स है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पूरा जो असेंबली लाइन है यहाँ पर वही चीज़ चेक किया जाता है। यहाँ तो टेस्ट हो गया तो उस पर नहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, उसमें मूव नहीं करेंगे, एक ही चीज कर देंगे। सेम टेस्ट है यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पर आपका वही सब चीज़ चेक किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल चार्जिंग सही हो रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ पर आपका बाकी जितने भी फंक्शंस है, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पर आपका लगता है वो सभी चीज़ यहाँ पर चेक किया जाता है। आप बोल सकते हो दिस इज काइंड ऑफ ए वर्चुअल स्मार्टफोन जहाँ पर पीसीबी को लगाया जाता है। लगाने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअली टेस्टिंग किया जाता है कि सभी चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो ये वाला बोल सकते हो आप, पकड़ लो ऐसा, अगर फ़ोन आपको दे दिया जाए हाथ में, आप कैसे फ़ोन करोगे। तो जब पीसीबी के अंदर हम लोग डाल लिए सॉफ्टवेयर, सभी कंपोनेंट भी यहाँ पर चेक कर लिए। अभी चलते हैं असेंबली लाइन पे। जी हाँ, देखते हैं असेंबली लाइन पे कैसे काम होता है। यहाँ पर भी काम काफ़ी सॉर्टेड है एकदम। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, हर एक चीज़ अलग अलग जगह पर होता है। स्पेसिफिक लोग से जो लोग वो काम करते हैं। तो यहाँ से आपका असेंबलिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर लगाया जाता है आपका साइड की, साइड में जो आपका वॉल्यूम बटन्स और पावर लॉक अनलॉक बटन्स होता है वो चीज़ को लगाया जा रहा है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट लगाया जाता है, सेल्फी फ्लैश, रियर कैमरा के साथ जो फ्लैश आता है वो ये वाला छोटा सा कॉम्पोनेंट है। और ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं ये आपका है वाइब्रेटर्स। जी हाँ, जैसे आपको वाइब्रेशन या हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो इसके द्वारा मिलता है। हर एक पीसीबी में एक बार कोड रहता है, उसको स्कैन करने के बाद हर एक फोन का एक सीरियल नंबर होता है जो इस मशीन से प्रिंट आउट होने के बाद पीसीबी में लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेल्फी कैमरा सेटअप। पीसीबी के ऊपर जो डुअल सेल्फी कैमरा है या फिर सिंगल सेल्फी कैमरा जो भी रहता है उसके हिसाब से पीसीबी के ऊपर कैमरास लगाया जाता है। ये है आपका एक ग्लू मशीन जहाँ पर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह है, स्पेशली सीपीयू के आसपास वाले जगह, वहाँ पर ये ग्लू को दिया जाता है। ये ग्लू आपका हीट को ऑब्जर्व करने में या फिर हीट को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है हर एक डिवाइस को। यहाँ पर लगाया जा रहा है कैमरा के सामने रहने वाला छोटा सा काला फोम और जो सिम ट्रे होता है उसका प्रोटेक्टर लगाया जा रहा है। और ये है आपका रियर कैमरा सेटअप। यहाँ पर डुअल रियर कैमरा है तो दोनों रियर कैमरा यहाँ पर आपका लगाया जा रहा है पीसीबी के ऊपर। ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। यहाँ पर कोई भी डस्ट अंदर ना जाए वो ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर डिस्प्ले के साथ पीसीबी को अटैच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आरएफ केबल लगाया जाता है और भी छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। जितने भी स्क्रूज है इंटरनली लगता है वो सबको आपका यहाँ पर मैनुअली सेट किया जाता है ये पूरे सेक्शन में। ये सब होने के बाद ये वाला इंस्पेक्शन जोन है जहाँ पर पावर सप्लाई दिया जाता है इसके अंदर और देखा जाता है कि हर एक कंपोनेंट के अंदर जहाँ पर जितना पावर जरूरी है वो सही से सप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आता है लाइव। जी हाँ, बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है फोन के अंदर। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है, डस्ट अंदर ना जाए उसके वजह से यहाँ पर बैक कैमरे का जो ऊपर का जो स्किन है उसको लगाया जाता है। तो कैमरा और स्किन के बीच में कोई डस्ट या फिर कुछ भी चीज़ ना रहे उसके वजह से इसको थोड़ा अलग जगह पर किया जाता है, मतलब एक बॉक्स के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है। उसके बाद लगाया जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर का कलर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द स्मार्टफोन कलर एंड डिजाइन। यहाँ पर जो अलग अलग बंदे कुछ कुछ चीज़ें लगा रहे हैं उनमें से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जीपीएस एंटीना। जी हाँ, यहाँ पर जीपीएस एंटीना को इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पर हर एक स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेडिकेटेड और स्पेशल क्यूआर कोड हर एक बैटरी में स्टिकर के हिसाब से लगाया जाता है। इतना टाइम से हम लोग जो प्रोडक्शन देख रहे थे कि हॉट 7 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी हॉट 7 का जो बैक केस है, जी हाँ, वो बैक केस को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हो।
तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो टोटल पार्ट है, यहाँ पर आपका टोटली सॉफ्टवेयर है, इंटरनल चेकिंग होता है कि डिस्प्ले सही से आपका है कि नहीं, कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनल जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका मैनुअली मतलब असेंबल के बाद एग्जैक्टली जितने भी इंटरनल सॉफ्टवेयर है, जितने भी इंटरनल ऑपरेशन है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सभी चीज़ यहाँ पर आपका किया जाता है। सो फाइनली आ गया वाइब्रेशन रूम में। जी हाँ, ये आपका वाइब्रेशन रूम, और यहाँ पर हर एक फ़ोन जब कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर रखने के बाद 2 घंटे तक इसको कंटिन्यूसली वाइब्रेट किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली अंदर कोई पुर्जा ढीला तो नहीं हो गया। तो ये वाला टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका एजिंग रूम, यहाँ पर लगभग 16 घंटे तक कंटिन्यूसली हर एक डिवाइस को चार्ज किया जाता है और उसके अंदर टेस्ट चलता रहता है। उन लोगों का जो इंटरनल टेस्ट होता है, जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी रंग बिरंगा टेस्टिंग चल रहा है। तो ये चीज़ मेक श्योर करता है कि डिवाइस के अंदर जितने भी सब कुछ है वो फाइनली सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत होता है उन लोगों को पता चल जाता है। हर चीज़ के साथ साथ कैमरा कैलिब्रेशन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जैसे आपको पता है इन्फिनिक्स में आपको काफ़ी बढ़िया कैमरा सेटअप मिलता है, तो उसके ऊपर काफ़ी अलग तरीके से ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए, ये वाला सेक्शन है जहाँ पर आपका स्टिकरिंग किया जाता है, सामने का या फिर साइड का या फिर पीछे का जो भी स्टिकर्स होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये वाला प्रोसेस में हर एक फ़ोन को उसका IMEI नंबर प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, उसके बाद फिर से यहाँ पर रीचेक किया जाता है फाइनली कि हर एक चीज़, हर वो एक चीज़ जो इसके अंदर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो फाइनली फ़ोन बन के रेडी हो चुका है, सभी टेस्ट पास कर चुका है। अभी ये जाएगा पैकेजिंग रूम में। एज अ कस्टमर एंड पे यूज़ करेंगे और उन्हें इंश्योर करेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो रिलायबल है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। हम 0.8 पे इसको 4 एजेस पे 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है। आफ्टर 1.5 अगर कस्टमर इसे यूज़ करता है और गिरता है तो 1.5 मीटर के बाद इसके इनर कंपोनेंट में कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। 5-5.5 फीट की देखिए फ़ोन गिराया जाता है, तो ये सी राउंड दिख जाएगी एक मार्क। तो फाइनल बॉक्स पैकेजिंग से पहले यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है कि डिवाइस के शरीर में कोई भी दाग है कि नहीं, या फिर डेंट स्क्रैचेस कुछ लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर विजुअली इंस्पेक्शन करके उसको देखा जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, यहाँ पर आपको बॉक्सेस मिलता है, तो यहाँ पर बॉक्सेस को सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाता है एग्जैक्टली कैसा बॉक्स आपको सही है कि नहीं, उसको फ़ोन के इस प्रकार से रखा जाता है। उसके बाद जैसे आपको पता है स्क्रैच कार्ड मिलता है फ़ोन के साथ, वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक कवर जो आपको टिश्यू दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाता है। वो सभी चीज़ को अलग अलग फ़ोन के मॉडल के साथ अलग अलग केसेस आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यूज़र मैनुअल वारंटी इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट ये है सिम एजेक्टर पिन, जो काफ़ी ज़रूरी है, वो सभी चीज़ यहाँ पर आपका पैकिंग करके डाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज दैट दिस इज़ अ वारंटी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपको मिलता है, और इसका कुछ अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। एक लिफलेट और जो पिन है वो यहाँ पर डाला जाता है। नेक्स्ट इज दिस इज़ ए USB केबल एंड चार्जर जो आपका फ़ोन के साथ आता है, वो यहाँ पर आपको असेंबली में दिया जाता है हर एक बॉक्स के अंदर। एंड दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द बॉक्स, एक्चुअली इसको सेपरेट करता है फ़ोन और जितने भी अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। ये आप बोल सकते हो सेपरेटर है जो एक बॉक्स के अंदर रहता है, जो एक बॉक्स में डाला जाता है फ़ोन करने के बाद। सब एक्सेसरीज डालने के बाद यहाँ पर रैंडमली चेक होता है सभी चीज़ यहाँ पर सही से डाला गया है कि नहीं। यहाँ पर फ़ोन का IMEI स्कैन करने के बाद एक स्टिकर निकलता है जो सेम IMEI वाला स्टिकर लगता है बॉक्स के ऊपर। ये वाला प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक फ़ोन का IMEI नंबर और बॉक्स का IMEI नंबर सेम है कि नहीं उसको मैच करके देखा जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा क्लीनिंग किया जाता है बॉक्स को फाइनली बंद करने से पहले। यहाँ पर फाइनली बॉक्स के पीछे जो प्राइसिंग या फिर बाकी सभी इंफॉर्मेशन है उसका लेवलिंग और स्टिकरिंग किया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी सॉर्टेड आउट है, और ये एक आर्ट है, मतलब एक ही जगह पर सही तरीके से लगाना, डेफिनेटली इट्स आर्ट। इस प्रोसेस में हर एक बॉक्स को वेट किया जाता है। एक्चुअली मोबाइल और जितने भी कंपोनेंट्स है उसका एक फिक्स वेट रहता है, तो देखा जाता है वो वेट सही है कि नहीं बॉक्स का। अगर कम है तो खोल के चेक किया जाता है कि कोई भी पार्ट्स मिसिंग है कि नहीं। ये जो जगह है यहाँ पर रैंडमली चेक किया जाता है कंप्लीट बॉक्सेस को ओपन करने के बाद कि एग्जैक्टली सभी चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो फाइनली बॉक्स में लगा जाता है सील वाला स्टिकर्स।
तो फाइनल बॉक्स को आपको पैक किया जाता है प्लास्टिक में। जी हाँ, यहाँ पर आपका एयर टाइट सील किया जाता है और उसके बाद कॉर्नर एज उसको काटने के बाद एकदम सील पैक कर दिया जाता है, जो एक डिवाइस के बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और फाइनल सब कुछ होने के बाद ये मिल जाता है आपका फाइनल कंपोनेंट। जी हाँ, ये है आपका S4 का एकदम गर्मा गर्म ब्रांड न्यू पैक। तो गाइज फाइनल पैकिंग आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर सभी आपका स्टॉक किया जाता है। उसके बाद जैसे डिस्पैच का जो भी शेड्यूल होता है उसके हिसाब से यहाँ से सभी प्रोडक्ट को बाहर भेजा जाता है। तो काफ़ी बढ़िया एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर कैसे स्मार्टफोन बनता है मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैंने पूरा कम्प्लीटली देखा, इन्जॉय किया एग्जैक्टली कैसे स्मार्टफोन बनाया जाता है। एक चीज़ मैं ज़रूर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो काफ़ी बढ़िया है। लगभग 4-5 अलग अलग स्टेजेस में आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। हर एक फ़ोन को बारीकी से चेक किया जाता है, उसके बाद ही फाइनल प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये वाला प्रोसेस काफ़ी बढ़िया है। होपफुली सभी कंपनीज ऐसे करते होंगे, लेकिन इन्फिनिक्स का फॉर द टाइम ये जो प्रोसेस है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा।